सरकार आज खुद ही मीट फैक्ट्रियां संचालित करा रही है और इसके बाद खुद ही मीट कारोबारियों के साथ मारपीट भी करवा रही है। यह सरकार की दोहरी नीति है जो सिर्फ एक समाज के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए है। यह बात सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कही है। अलीगढ़ में मीट कारोबारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में घायलों से मिलने के लिए वह मंगलवार को जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। यहां उन्होंने घायलों से मिलकर उनका हालचाल जाना और सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर मीट से इतनी ही परेशानी है तो सरकार मीट फैक्ट्रियों को बंद क्यों नहीं करा देती है। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने जो वहाँ के एसएचओ है उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान न बचती, लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस की है और गुंडे जो माफिया है। ये गुंडा माफिया नहीं है तो कौन है? आप ये बताइए, गुंडे माफिया कौन नहीं है? आप मीट की फैक्ट्री बंद करा दीजिए। आप फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करा देते? आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके की अभी तक कार्रवाई हुई है, देखिए अभी तक तो 4 ही गिरफ्तारी हुई है, सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रासुका के तहत कार्रवाई किस तरह की लड़ाई लड़ेगी इसके द्वारा? कांग्रेस इनके लिए आई है, कांग्रेस पूरी तरह से लड़ाई लड़ेगी, यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। जहाँ भी इनको वकील की जरूरत होगी, कानूनी सहायता की जरूरत होगी, कांग्रेस देगी। ईद का त्योहार आ रहा है, इसको त्योहार के लेकर मुसलमान ईद का त्योहार हिंदू मुसलमान ये देश सबका है, सब मिलजुल कर मनाएं। हमें भी दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा काम हम ना करें कि दूसरे की भावनाएं आहत हो। तो भीड़ तंत्र जो है किसी को भी मार दिया, कानून व्यवस्था ये तो कानून का मजाक बना दिया। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं उनको देखना चाहिए कि कानून का कैसे मजाक बन रहा है। इमरान मसूद के साथ पूर्व सांसद कुंवर दानिश अली भी घायलों से मिलने के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। इस दौरान घायलों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भाजपा सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। जिस इस देश में चल रही है और इस तरीके के आतंकियों को पैदा करने का काम गुजरात में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे तब से शुरू हुआ है कि गौरक्षकों के नाम पर सरकारी स्टाइपेंड दिया गया। और आज जब पूरी दुनिया में हमारे डेलीगेशंस घूम रहे हैं, आज हम दुनिया को क्या तस्वीर दिखा रहे हैं। पहलगाम में जो हुआ, धर्म पूछ करके हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया, और यहाँ भी अलीगढ़ में भी अगर धर्म पूछ करके, धर्म के आधार पर लिंचिंग होती है तो ये भी आतंकवादियों की कैटेगरी में आते हैं। हरदोगंज थाना अंतर्गत 24 मई को गोमांस ले जाने के शक में 4 मीट कारोबारियों के साथ मारपीट हुई थी। इसमें पुलिस ने 13 लोगों को नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से मेडिकल कॉलेज में घायल कारोबारियों से लगातार सियासी दलों के लोग मिलने आ रहे हैं और सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। सियासी दलों के साथ ही जहां कुरैशी समाज के लोगों ने घायलों से मुलाकात की, वहीं पसमानदा मुस्लिम समाज ने घटना की निंदा करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कुरैशी समाज के लोगों ने सभी घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई है और उसके साथ ही दिल्ली में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज के लिए घातक हैं। कुरैशी समाज के लोगों ने कहा कि समाज की सूफिया कुरैशी ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर देश का नाम रोशन किया है। अब कुरैशी समाज के लोगों के साथ मारपीट होना गलत है। इसके विरोध में वे दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे और सरकार से इस तरह की घटनाएं रोकने और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने भी घटना की कड़ी निंदा की और सरकार से मांग की कि जब रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में गौमांस नहीं पाया गया है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो पसमानदा मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी पसमानदा मुसलमानों को लुभाने के लिए कई स्कीम लाने की बात कहते हैं और बीजेपी ने इस बार ईद में इसकी मिसाल भी पेश की और बीजेपी ने पसमानदा मुसलमानों को अपनी तरफ रिझाने के लिए ईद के मौके पर सौगातें मोदी किट बांटी।
वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन के लोग जो अमूमन बीजेपी समर्थक माने जाते हैं वो पीएम मोदी के इस मिशन को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं और गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों की आए दिन मॉब लिंचिंग की कोशिश कर रहे हैं। इन घटनाओं से आहत होकर पसमानदा समाज ने हिंदू संगठनों के खिलाफ प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।